नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचे ही तीसरे कार्यालय का पीएम मोदी ने धमाकेदार आगाज किया। दरअसल तीसरे कार्यकाल के अपने पहले फैसले में पीएम मोदी ने किसान निधि के 20,000 करोड़ रुपए जारी किए। इससे देश के 9.3 करोड़ किसानों को फायदा होगा। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और काम करेगी। आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक भी होनी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में भी सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। कैबिनेट बैठक से पहले सरकार सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय का बंटवारा कर सकती है। इस नई सरकार में मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री जो है वो रेल पर बड़े फैसले ले सकते हैं। ये बड़ा मुद्दा भी आज की बैठक में हो सकता है। नई सरकार मिल चुकी है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में नए रेल मंत्री पर बेहतर प्रदर्शन करने की अब सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। रेल मंत्री को बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की गति बनाए रखनी होगी। इसके अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, वंदे भारत, अमृत भारत ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के साथ उनका रिकॉर्ड उत्पादन करना होगा। शहरों तक ये ट्रेन पहुंच सके। इसके अलावा रेल यात्रियों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए टक्कर रोधी आधुनिक तकनीक कवच को तय समय में पूरा करना होगा। वहीं ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट को कम करना होगा। स्टेशनों पर सफाई, खान पान की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रेल मंत्री को अपने कौशल का परिचय इस बार जरूर देना होगा। नए रेल मंत्री पर भारतीय रेल को मुनाफे में बनाए रखना, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति बनाए रखना और सुरक्षित ट्रेन परिचालन दबाव रहेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले बनाए 100 दिन एजेंडा को ठीक से लागू करना भी रेल मंत्री के लिए किसी चुनौती से अब कम नहीं होने वाला। दरअसल केंद्र सरकार ने रेलवे के अपने एजेंडा में क्षमता में सुधार और सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचा, जापान से भारत पहली बुलेट ट्रेन लाना और सुपर ऐप के माध्यम से डिजिटल उपभोक्ताओं की सुविधा में सुधार करना जैसे प्रोजेक्ट जो है वो शामिल किए हैं। तो प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन किसान और रेल को लेकर यहाँ पर जो है अपनी शुरुआत की, पहली फाइल साइन की और पहली फाइल में उन्होंने सबसे पहले किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपए जारी की हैं, जिसमें उन्होंने कम से कम 10 करोड़ किसानों को फ़ायदा पहुँचने की बात भी गई है। इसी के साथ सुबह से एक बड़ी खबर आ रही थी कि प्रधानमंत्री की जो किसान को किश्त देने की स्कीम है उसकी 17वीं किश्त आज लागू हो सकती है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार जो वेबसाइट है वो डाउन चल रही है। यानी कि अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन पीएम ने किसानों के लिए ये स्कीम साइन की, ये फाइल साइन की। यहाँ 20,000 करोड़ रुपए का जो है एक बजट निकाला, लेकिन पहले दिन ही किसान जो है इस बजट तक नहीं पहुँच रहे, क्योंकि दोपहर तक ये जो साइट थी ये सही चल रही थी। लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद से लगातार ये साइट जो है हैंग हो चुकी है। कोई भी किसान अपनी इंफॉर्मेशन नहीं भर पा रहा, ना ही अपने किश्त के पैसों को अपने बैंक तक ला पा रहा है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन करती है। इस योजना को किसानों के लिए चलाया जाता है और हर 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की किश्त दी जाती है। ऐसा करके सालाना 6,000 रुपये मात्र किसानों को दिए जाते हैं। इसी क्रम में अब 17वीं किश्त जारी होनी है, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस फाइल पर साइन किए थे, जिससे अब 17वीं किश्त जारी होने का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन अब बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट डाउन हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in को जब खोला जा रहा है तो पोर्टल डाउन नज़र आ रहा है। हालांकि आज सुबह तक पोर्टल सही चल रहा था, लेकिन पीएम मोदी के 17वीं
किश्त जारी होने वाली फाइल पर साइन करने के बाद से ही लगातार ये वेबसाइट डाउन चल रही है। तो जिस तरह से किसानों से बड़े वादे पीएम मोदी ने कार्यकाल के पहले दिन किए, लेकिन यहाँ पर हकीकत कुछ और नज़र आ रही है। पहले दिन ही ये वेबसाइट डाउन जारी है, जिसे लेकर कई किसान जो है अब सवाल खड़े कर रहे हैं। पीएम ने अपनी पहली स्पीच में कहा, हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसके लिए यही उचित है कि कार्यभार संभालने के बाद हस्ताक्षरित पहली फाइल किसान कल्याण से संबंधित है। हम आने वाले समय में किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए भी और अधिक काम करना रहना चाहते हैं। तो जिस तरीके से पीएम ने कार्यकाल का पहला दिन किसान और रेलवे के नाम किया, अपनी बैठक में किसान के हितों, उनके ब्याजों और किश्तों को लेकर जो बड़े मुद्दे उठ सकते हैं, वही रेल मंत्रालय, साफ सफाई, स्टेशन पर काम और वंदे भारत जैसी ट्रेनों पर आज बड़े फैसले हो सकते हैं। वहीं बता दें कि 17वीं किश्त का भी ऐलान किया गया था, उसकी फाइल को जो है साइन किया गया था, लेकिन लगातार दोपहर बाद से ये वेबसाइट डाउन जा रही है। दरअसल इस स्कीम के तहत 2-2 हज़ार रुपये हर 4 महीने किसानों के खाते में जाते हैं, लेकिन इसकी भी कई बड़ी शर्तें हैं, जैसे कि किसान का जो अकाउंट है वो KYC होना चाहिए। और इस किश्त की जो यहाँ पर ज़मीनी हकीकत देखी गई, तो जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि 10,000 करोड़ किसानों के लिए है, तो देखा जाए तो इतने लोगों तक, यानी कितने किसानों तक ये किश्त नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि किसानों का बैंक तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से ये किश्त बट रही है, 16 किश्त लोकसभा चुनाव से पहले आ गई थी, वो महीने फरवरी में आई थी 2024 के, लेकिन अब जो 17वीं किश्त जिसका समय जून में था, लोकसभा चुनाव के चलते उसे डिले किया गया था, लेकिन चुनावों के परिणामों के बाद ये खबर आई कि जल्द ही 17वीं किश्त होगी, जिसके लिए 10 जून का समय निर्धारित किया गया था। और आज जब किसान अपनी किश्त तक पहुंचे, तो लगातार ये साइट डाउन जारी है। इस साइट को लेकर अभी पीएमओ की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं की गई है। लगातार किसान इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहले दिन ही मोदी 3.0 की बातें झूठी साबित हो रही है। जहां किसान की फाइल से उन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की, तो वहीं वेबसाइट डाउन दिखा रही है कि ये वादे झूठे साबित होने वाले हैं। खैर, देखना दिलचस्प रहेगा कि 17वीं किश्त जिससे जून 10 को निर्धारित किया गया था, क्या किसानों तक आज शाम या देर रात तक पहुंच पाएगी या नहीं। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले दिन के उद्देश्य पर। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।